हेलो ए लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे मैक्स चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 का एपिसोड नंबर 11। अगर आपने पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पहले वो जरूर देख लेना। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। जहाँ पिछली बार हमने देखा था कि ग्रेवल गैंग की हार हो चुकी है, वहीं अब रोप्पो इचिजा के लड़के वादा करते हैं कि वो ग्रेवल गैंग के लोगों को किसी न किसी काम में लगा देंगे ताकि वो लोग फिर से सही रास्ते पर आ सके। इसके बाद वो सुजुरी से पूछते हैं कि जिसने उसे यहाँ भेजा उसे अब क्या जवाब देगा। सुजुरी बस इतना कहता है कि वो खुद उससे बात कर लेगा। तभी एक आवाज सुनाई देती है। सभी ऊपर की तरफ देखते हैं तो एक आदमी बिल्डिंग की छत पर बैठा होता है। वो काफी बेधड़क अंदाज में बोलता है कि तुम जैसे हारने वालों की बात कौन सुनेगा, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है, मुझे किसी और को हायर करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे फूरन के खिलाफ एक और बहाना मिल गया है। साकुरा हैरान है कि ये आदमी है कौन और इसे कैसे पता चला कि वो फूरन से है। तभी सुबह के गुस्से में उससे पूछती है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। उस आदमी का जवाब होता है जहाँ उसका मन करता है वो वहीं जाता है, वैसे भी सबको एक दिन मरना है तो क्यों ना मजे से मरा जाए। इतना कहकर वो अचानक छत से कूद जाता है और एकदम फिल्मी स्टाइल में जमीन पर लैंड करता है, लेकिन नीचे आकर खुद ही कहता है अरे लग गई रे, 2 मंजिल से कूदना आसान नहीं होता, हीरोज के लिए ही आसान लगता है बस। साकुरा अब भी सोच रहा है कि ये बंदा है कौन। तभी वो देखता है कि सुबाकी और नाकामुरा उसे घूर रहे हैं और दोनों काफी गुस्से में है। सुबाकी सख्ती से साकुरा और उसके दोस्तों से कहती है कि वो उस आदमी से दूर रहे। नाकामुरा भी उसे डांटते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। वो आदमी हल्के फुल्के अंदाज में बोलता है कि इतने दिन बाद मिले हैं तो थोड़ी इज्जत से बात करो। सुओ और साकुरा उसके सामने खड़े हो जाते हैं तो वो ताली बजा देता है और कहता है वाह, अब देखो इन बच्चों को, बड़े जैसे बिहेव कर रहे हैं। अब सुजुरी सामने आता है और कहता है कि अगर कुछ करना है तो उससे करो, इन लड़कों का इससे कोई लेना देना नहीं है, चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। सुबाकी अब समझ चुकी है कि यही शख्स इस सब के पीछे है, यही वही है जिसने ग्रेवल गैंग को शिजुका को किडनैप करने के लिए भेजा था। साकुरा अब उससे सीधा सवाल करता है कि अचानक यहाँ टपक पड़े हो, लेकिन हो कौन। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए सुबाकी से कहा कि जूनियर्स को मेरा इंट्रोडक्शन तो दो। सुबाकी बताती है कि ये है एंडो यामातो, ये पहले फॉरेन का स्टूडेंट था और उसी की क्लास में। एंडो का नाम सुनकर नीरज डर जाता है और सो भी कहता है कि उसका नाम इतना फेमस है कि उसने भी इसके बारे में सुना है, फॉरेन में इसे लेजेंड कहा जाता है। एंडो खुद हंसते हुए कहता है कि अरे इतना भी मत बढ़ाओ, मैं तो वहाँ बस 1 साल ही था। साकुरा गुस्से में पूछता है कि ये कैसा लेजेंड है। सुबाकी उसे चुप रहने को कहती है, लेकिन साकुरा फिर भी बोल देता है कि जिसने लड़की को किडनैप कराने के लिए दूसरों को भेजा वो कोई लेजेंड नहीं बल्कि झंडू है। एंडो साकुरा की तरफ देखता है और बोलता है अरे फुरन तो टाउन के हीरोज होते हैं ना, तो तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, और तुम जरूर साकुरा ही हो ना, वही जिसने कील गैंग से अकेले लड़ाई की थी। ये सुनते ही साकुरा चौंक जाता है। एंडो आगे कहता है मैंने सब कुछ देखा था, कैसे तुम अकेले लीडर को पीटने जा रहे थे और फिर आसपास के लोगों ने तुम्हारी ही पिटाई कर दी थी। तभी मैंने सोचा था कि तुम जैसे लोग फुरन में नहीं होने चाहिए, तुम्हें जितना जल्दी हो सके फुरन छोड़ देना चाहिए। इतना सुनते ही नीरज चिल्ला उठता है ये सच नहीं है, तुम साकुरा के बारे में जानते ही क्या हो। एंडो मुस्कुरा कर जवाब देता है अरे आराम से बच्चे, वरना गला बैठ जाएगा। और फिर अचानक ही सुबाकी और नाकामुरा एंडो पर अटैक कर देते हैं। वो गुस्से में कहते हैं साकुरा के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो, फूरन में साकुरा जैसा कोई और नहीं। एंडो हल्के से हंसते हुए कहता है अरे तुम तो फूरन में हो भी नहीं। नाकामुरा अब सो भी गुस्से में आकर लड़ाई में कूद पड़ता है। तीनों उस पर जोरदार हमला करते हैं, लेकिन एंडो पर कोई असर ही नहीं होता। उनकी कोई भी मार उसे छू तक नहीं पा रही। ये सब देखकर साकुरा भी खुद को रोक नहीं पाता और लड़ाई में कूद पड़ता है। वो एंडो को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन एंडो अपने हाथ से उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो बोलता है अरे रुको, पूरी बात तो सुनो, मैं साकुरा का मजाक नहीं उड़ा रहा था बल्कि उसकी तारीफ कर रहा था। साकुरा बहुत टैलेंटेड है और उसे फौरन जैसी जगह में नहीं होना चाहिए, वो अकेले ही ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर नीरज और सुओ दोनों सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि हाँ साकुरा तो हमेशा अकेले ही रहता है। साकुरा गुस्से में बोलता है तुम मुझे जानते नहीं, फिर भी इतनी देर से बकबक किए जा रहे हो, मैं खुद डिसाइड करूंगा कि मुझे कहाँ रहना है। ये सुनकर एंडो को किसी पुराने इंसान की याद आ जाती है। वो अपने हाथ फैला देता है और कहता है वैसे मेरा मूड नहीं था, लेकिन चलो थोड़ी लड़ाई कर ही लेते हैं। तभी सुजुरी सामने आ जाता है। साकुरा कहता है तुम बीच में मत पड़ो। एंडो भी कहता है अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाओ। लेकिन सुजुरी शांत होकर कहता है यहाँ हो रही प्रॉब्लम की जड़ मैं ही हूँ, तुम देखने आए थे ना कि मैंने तुम्हारा काम किया या नहीं, तो ठीक है इसकी सजा मुझे दो, लेकिन बाकियों से मत लड़ो। ये कहकर वो एंडो के सामने सिर झुका देता है। सुबाकी जल्दी से सुजुरी से कहती है यहाँ से भाग जाओ, लेकिन एंडो सुजुरी के पास आता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम लोग हमेशा मक्खन ही लगाते रहते हो, शर्म नहीं आती। अब चारों फिर से एंडो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी एंडो कहता है चलो हिसाब बराबर हुआ, जिस बुढ़े ने मुझे हायर किया था वो भी वैसे ही घटिया काम करता है, मैंने उसे थोड़ा डरा दिया है, अब वो लड़की के पीछे नहीं आएगा। नाकामुरा पूछता है ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहते हो। एंडो आराम से जवाब देता है कुछ नहीं, आज बस मेरा मूड अच्छा है। सुबाकी एंडो की तरफ देखती है और कहती है ये हमेशा से ऐसा ही था, इसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। एंडो हंसते हुए कहता है इतना हंसने के बाद अब लड़ाई करने का भी मूड नहीं रहा, मैं जल्द ही फुरिन वापस लौटूंगा, तब तक के लिए गुड बाय साकुरा। इतना कहकर जैसे ही एंडो जाने लगता है साकुरा उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। तभी एंडो मुड़कर बोलता है अबे चूजे, मैंने कहा ना गुड बाय। ये सुनकर साकुरा वहीं रुक जाता है। सुबाकी भी उसे इशारे से समझाती है कि उसे एंडो के पीछे नहीं जाना चाहिए। एंडो मुस्कुराते हुए कहता है सीनियर्स की बात माना करो, तुम अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो। साकुरा अब गुस्से में सिर्फ चिल्ला ही पाता है, उससे कुछ और नहीं किया जाता। इसके बाद हम सबको एक रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये लोग मजे से खाना खा रहे थे। ये पार्टी नाकामुरा ने रखी थी क्योंकि आज सभी ने मिलकर शिजुका को बचाया था। सब लोग मिलकर चीयर्स करते हैं और फिर खाना शुरू करते हैं। सुजूरी भी इनके साथ बैठा होता है, लेकिन साकुरा अब भी गुस्से में एक कोने में बैठा है। नीरज तो डर के मारे कुछ बड़बड़ा रहा था। सुबाकी बोलती है, जो हो गया उसे भूल जाओ और खाना शुरू करो। नीरज जवाब देता है, इतनी बड़ी बात हुई है, अब हम नॉर्मल कैसे हो सकते हैं। साकुरा भी खाना खाते हुए गुस्से में बोलता है, वो कमीना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर खाना और भी तेजी से खाने लगता है। सुजूरी शर्मिंदा होकर सबसे माफी मांगता है, मेरी वजह से आपको उस आदमी से लड़ना पड़ा, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कभी फुरिन का स्टूडेंट रह चुका है। साकुरा कहता है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, तुम्हारी वजह से थोड़ी वो यहाँ आया था, मुझे उसकी मौजूदगी से दिक्कत नहीं, मुझे दिक्कत है उसके रवैये से। उसने मुझे छोटा बच्चा कहा जबकि वह मुझसे सिर्फ 2 साल ही बड़ा है। सुबाकी अब मुस्कुराकर सुजूरी से कहती है, खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से शुरू करो। सुजूरी पहला निवाला खाता है और खुशी से बोलता है, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मैंने कभी ऐसा खाना नहीं खाया। बाकी सबको ये सुनकर अच्छा लगता है और वो उसकी प्लेट में और भी खाना परोस देते हैं। सुबाकी को सुजूरी की एक बात याद आती है, जिन्हें रोज पेट भर के खाना भी नहीं मिलता, वो किसी और चीज की चाहत कैसे कर सकते हैं। वो सुजूरी से पूछती है, तुम क्या करना चाहते थे, कोई तो ख्वाहिश रही होगी। सुजूरी अब मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं वो गेम्स खेलना चाहता था जिनके पोस्टर्स में बचपन में देखता था। सुबाकी कहती है, उसके लिए तो तुम्हें टीवी, कंसोल या कंप्यूटर चाहिए, जो अभी हमारे पास नहीं है। सुजूरी जवाब देता है, कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, पैसे बचाकर एक दिन जरूर गेम्स खरीदूंगा। तभी शो बोलता है, मेरे पास गेम्स है, चलो खेलते हैं। फिर ये सब टीवी पर गेम खेलना शुरू कर देते हैं। साकुरा अभी भी दबाकर खाना खा रहा था। गेम में नाकामुरा पहले आता है और सुजूरी सबसे आखिरी, क्योंकि वो गलत रास्ते पर चला जाता है। नाकामुरा हंसकर पूछता है, पहली बार गेम खेलकर कैसा लग रहा है। सुजूरी मुस्कुराकर जवाब देता है, ये तो बहुत मजेदार है। इसके बाद वो साकुरा को भी खेलने बुलाते हैं। साकुरा ने भी पहले कभी गेम्स नहीं खेले थे, तो नीरज उसे बताने लगता है कि कौन सी बटन कैसे काम करती है। अब साकुरा हर राउंड में हार रहा था और सुजूरी उसे अच्छे प्लेयर जैसा लगने लगा। वहीं नीरज हर बार फर्स्ट आ रहा था और साकुरा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। साकुरा चिल्लाकर कहता है, चलो एक और राउंड, तब तक खेलेंगे जब तक मैं जीत नहीं जाता। अब नीरज को एंडो की बात याद आती है, तुम जैसे लोग अकेले ही अच्छे होते। नीरज फिर मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इधर सुबाकी ने उमेया को कॉल करके बता दिया था कि एंडो मिलने आया था। नाकामुरा सोच में पड़ जाता है, पता नहीं एंडो को साकुरा में इतनी दिलचस्पी क्यों है, वो कभी किसी की तारीफ नहीं करता। सुबाकी कहती है, हाँ, सिर्फ एक को छोड़कर। नाकामुरा उसे कहता है, साकुरा का ध्यान रखना। तभी सुबाकी को एक मैसेज आता है और वो साकुरा, नीरज और सू से कहती है, कल सुबह स्कूल की छत पर मिलना। अगले दिन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगले एपिसोड में शायद हमें एंडो की बैक स्टोरी देखने को मिले और वो इस सीजन का आखिरी एपिसोड होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल एनिमे मैक्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।